नमस्कार, मैं योगेश राणा। अभी 2 दिन पहले राजस्थान में सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे तो हंगामा खड़ा हो गया। ऐसा लगा कि कांग्रेस उनको धक्का देकर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देगी, क्योंकि राजस्थान के कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा ने बहुत ही सख्त लहजे में बात कही। उन्होंने कहा, राजस्थान को पंजाब नहीं बनने दिया जाएगा, अब एक्शन होगा। पहले ही कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन अब होगी। इसके बाद कांग्रेस में मैराथन बैठकों का दौर शुरू हुआ। कईयों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया कि सचिन पायलट भाजपा में जाने वाले हैं, उनको तो अब बाहर का रास्ता दिखाया ही जाने वाला है। रंधावा दिल्ली आए और उनके सुर बदल गए। अब वो कह रहे हैं कि सचिन पायलट पर कार्रवाई को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। इस संबंध में हाईकमान को कोई रिपोर्ट भी नहीं सौंपी गई है। वरिष्ठ नेताओं से सलाह मशविरा करने के बाद ही आगे बढ़ा जाएगा, यह अब वो कह रहे हैं। यानी कि कांग्रेस एक कदम पीछे हटती हुई साफ साफ दिख रही है राजस्थान में सचिन पायलट के मामले में। इससे एक बात तो साफ है, राजस्थान में चुनाव के एकदम पहले सचिन पायलट पर कोई एक्शन करने की कांग्रेस हाईकमान की अभी हिम्मत नहीं हो रही है। लेकिन राजस्थान के सचिन पायलट प्रकरण ने एक बात और साबित की है, गांधी खानदान अपने सबसे संकट के दौर से गुजर रहा है। देश की राजनीति में ही नहीं, कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में भी आप ध्यान दीजिए। राजस्थान कांग्रेस में फिलहाल 2 खेमे हैं और दोनों ही खेमे गांधी खानदान से सीधा टकरा चुके हैं। सितंबर में अशोक गहलोत ने गांधी परिवार की इच्छा के विरुद्ध जाकर राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने पास रखी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को ठुकरा दिया। और सचिन पायलट बार बार कांग्रेस हाईकमान को संकट में डालते रहते हैं, लेकिन गांधी परिवार दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की यह खींचतान कोई आज की खींचतान नहीं है। कहने को तो यह 2018 से शुरू हुई और कहने को तो इसकी नींव 2014 में पड़ी, लेकिन मैं कहता हूं कि यह 1998 से जारी है। तब से जब सचिन पायलट ने राजनीति में कदम भी नहीं रखा था। सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट राजीव गांधी के दोस्त थे, लेकिन उनका गांधी परिवार से कई बार सीधा टकराव हुआ। ऐसे हालात पैदा हुए। गांधी परिवार से उनका पहला टकराव 1997 में हुआ। राजेश पायलट ने 1997 में गांधी परिवार समर्थित सीताराम केसरी के खिलाफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ा था। हालांकि पायलट इसमें सफल नहीं हो पाए और सीताराम केसरी ने अपने दोनों प्रतिद्वंदी शरद पवार और राजेश पायलट को हरा दिया था। सोनिया गांधी ने 1997 में कांग्रेस ज्वाइन की और 1998 में वो अध्यक्ष बनी। 1999 में सोनिया गांधी ने कर्नाटक की बेल्लौरी और यूपी की अमेठी सीट से लोकसभा का चुनाव जीता। सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की चर्चा के बीच शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर जैसे बड़े नेता कांग्रेस को छोड़कर अलग हो गए। राजेश पायलट को लेकर भी चर्चाएं शुरू हुई थी, लेकिन आपको याद होगा वो कांग्रेस के साथ ही बने रहे। लेकिन कांग्रेस के साथ बने रहने के बाद भी गांधी परिवार से उनकी दूरियां धीरे धीरे बढ़ती चली गई। नवंबर 2000 में जब बागी नेता जितेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस अध्यक्ष पद पर सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा तो राजेश पायलट ने जितेंद्र प्रसाद का साथ दिया। इस बीच 11 जून 2000 को एक सड़क दुर्घटना में राजेश पायलट की मौत हो गई और दूसरी तरफ जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हार गए। सोनिया गांधी लगातार कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बनी रही। इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि कांग्रेस में गांधी परिवार को चुनौती देने के बावजूद राजेश पायलट कांग्रेस में ही बने रहे थे। उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा नहीं था। सचिन पायलट अपने पिता की तरह ही कई बातों में जिद्दी है। आपको याद होगा सचिन पायलट ने एक शपथ ली थी। उन्होंने कहा था कि जब तक पार्टी प्रदेश में सत्ता में नहीं आएगी तब तक साफा नहीं पहनेंगे। इसके बाद 5 साल तक ग्राउंड पर काम करते रहे और कांग्रेस सत्ता में आ गई। लेकिन गहलोत के साथ अंदरूनी दुश्मनी शुरू हो गई, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी सचिन पायलट के बजाय गहलोत को मिल गई। आज कांग्रेस में कई लोगों का मानना है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के असली हकदार तो सचिन थे। इस तरह से एक बात तो साफ है कि राजस्थान की यह जो खेमेबंदी है और इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत गहरे में है और बहुत पुरानी है। अब रही बात सचिन पायलट को लेकर अचानक दिख रही नरमी की, तो 2 बातें बहुत ही साफ है। एक, चुनाव के एकदम पहले इतने बड़े और इतने कड़े फैसले लिए नहीं जाते। सचिन पायलट कोई हवाई नेता नहीं है। उनका राजस्थान में अपना एक वोट बैंक है और इसमें जातियों का भी फैक्टर है। इसीलिए
सचिन पायलट को राजस्थान में कांग्रेस से किनारे तो किया ही नहीं जा सकता है। और दूसरी बात, यह ठीक है कि अशोक गहलोत को सोनिया गांधी का वफादार माना जाता है, लेकिन यह भी एक सच है कि सचिन पायलट को लेकर प्रियंका गांधी का रुख हमेशा नरम रहता है। अब मीडिया में खबरें आ रही है कि प्रियंका गांधी के एक्टिव होने के कारण सचिन पायलट को लेकर नरमी बढ़ती जा रही है। अब कई लोगों का कहना है कि सचिन पायलट भाजपा में भी जा सकते हैं। अभी तो ऐसा हो नहीं सकता है, और अगर अभी ऐसा होता है तो सचिन पायलट से अधिक नासमझ राजनीतिक व्यक्तित्व तो कोई कहा ही नहीं जा सकता है। सचिन पायलट के लिए इस समय बीजेपी को ज्वाइन करना बहुत ही कठिन काम है, इतना आसान नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा असंभव जैसा है। सचिन भाजपा के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन पर बैठे, ऐसे में बीजेपी का दामन थामना उनके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो भाजपा को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और वो तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर वसुंधरा राजे की पिछली सरकार के समय हुए कथित भ्रष्टाचार पर कार्रवाई न करने का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत को मैंने 2 चिट्ठी लिखी है, लेकिन अशोक गहलोत ने भाजपा की सरकार के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार के मामलों में कोई एक्शन नहीं लिया है। वो तारीख बताकर अपनी बात रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने 28 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद 2 नवंबर 2022 को पत्र लिखकर भ्रष्टाचार के मामले की जांच कराने की बात की, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। इससे पहले भी सचिन पायलट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप लोगों को याद होगा, गहलोत पर बीजेपी के नेताओं को बचाने का आरोप लगाया था। ऐसे में वो बीजेपी में तो जा ही नहीं सकते। यह तो बहुत साफ सी तस्वीर है। लेकिन एक बात और राजस्थान प्रकरण से साफ हुई कि कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व में कड़े फैसले लेने की इच्छा शक्ति अब बची नहीं है, वरना राजस्थान का यह मामला यहां तक पहुंचता ही नहीं। अब देखना यह होगा कि आने वाले चुनाव में इस झगड़े का कितना असर पड़ता है, और क्या राजस्थान में कांग्रेस इतिहास रच सकती है। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।